राधे राधे दोस्तों, आज हम फिर मथुरा वृंदावन के माठ तहसील में आए हुए हैं। जहाँ पंडित जी, क्या इतिहास है इस जगह का? ये हीरा बाबा की समाधि है। साथ ही पंडित जी बता रहे हैं कि ये पेड़ राधे राधे दोस्तों, आज हम फिर मथुरा वृंदावन के माठ तहसील में आए हुए हैं, जहाँ हम आपको एक बहुत अच्छी जगह के दर्शन कराएंगे, जिनके बारे में कहा जाता है कि बचपन से आए थे, सिद्ध पुरुष हैं। हीरा बाबा, जो कि ताल में पड़ता है और बहुत विहंगम दृश्य है इस जगह का। आपको देखना चाहिए, बने रहिए हमारे साथ वीडियो में और हम दिखाते हैं हीरा बाबा की समाधि। और जो यहाँ के सेवक हैं, पंडित जी हैं, उनसे इस जगह के बारे में, इस जगह के महत्व के बारे में भी जानेंगे, इतिहास के बारे में जानेंगे उनसे। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। राधे राधे पंडित जी। जानकारी करेंगे इतिहास के बारे में, इस जगह के हीरा ताल बाबा के इतिहास के बारे में जानकारी करेंगे पंडित जी से। पंडित जी आगे का इतिहास हमें बताएंगे। पंडित जी, क्या इतिहास है इस जगह का? ये हीरा बाबा की समाधि है जी। बचपन में बहुत छोटे रूप में आए थे हीरा बाबा, और यहाँ गायों का खिरक था। तो गायों के खिरक में ये अपना आए, और जैसे जैसे जवान हुए जी। तो इन्होंने कहा है यहाँ से लोगों ने कि तुम्हारी शादी की जाए। उनकी नहीं, मैं तो गायों की सेवा करूँगा जी। तो ये गायों की सेवा करते रहे और वृद्धावस्था आई। उसके बाद में इनका शरीर पूरा हुआ, तो ये समाधि ताल, उन्होंने कहा था कि मेरी समाधि ताल बाबा में लगा देना जी, हीरा बाबा के। तो यहाँ इनकी ये समाधि है। लगभग कितने वर्ष पुरानी घटना है ये? 200 वर्ष पहले। 200 वर्ष पहले। हाँ। तो ये सिद्ध पुरुष हैं यहाँ के? बिल्कुल सिद्ध पुरुष है। और इनका क्या महात्म्य है यहाँ का? क्या यहाँ लोग आते हैं जी, अपनी मन्नत मांगते हैं जी, चादर चढ़ाते हैं और उनकी मन्नतें पूरी होती हैं जी। ये 100% है कि इनकी मन्नतें पूरी होंगी। बहुत अच्छी बात है। अगर बहुत से लोगों की अगर कोई मन्नत हो, कोई इच्छा हो जो भगवान से कहना चाहते हो, हीरा बाबा के द्वारा वो पूरी की जा सकती है। हाँ। आप आइए। जगह कौन सी है? कैसे पहुंचा जा सकता है यहाँ तक? यहाँ से माठ आइए, माठ से ये बिजली घर से सीधा रास्ता है, बंसीवट के और भाडीवन के सामने। जैसा कि बाबा बता रहे हैं, पंडित जी बता रहे हैं कि बंसीवट सामने ही पड़ता है और उसके बिल्कुल सामने से सीधा रास्ता आया हुआ है यहाँ के लिए। हाँ। अच्छा, आपने एक चीज और बताई थी कि एक पेड़ में से बहुत सारे पेड़ हैं, मैं कई तरह के पेड़ हैं, तो हम देखना चाहेंगे आपके साथ। आओ मैं दिखाता आइए चलते हैं उस पेड़ की तरफ, जो दिव्य पेड़ है। एक पेड़ में से बहुत सारे पेड़ निकले हुए हैं। आइए चलते हैं। ये हीरा बाबा की समाधि है। आगे आप दर्शन करिए हीरा बाबा की समाधि के, जिनके बारे में कहा जाता है कि यहाँ मनोवांछित आपकी जो भी कोई मनोकामना इच्छा होती है वो पूर्ति होती है। वो पूर्ति होती है। दर्शन कीजिए और लाभ उठाइए। आइए यहाँ और बाबा से अपनी मन्नत मांगिए, निश्चित ही पूरी होगी, 100% पूरी होगी। धन्यवाद। आइए चलते हैं उस दिव्य वृक्ष की तरफ। यही है, ये पेड़ है, इसमें देखो छह वो हैं, 5-6। आप ये दिव्य वृक्ष है। ये दिव्य वृक्ष है जिसके बारे में कहा जाता है इसमें 5 वृक्ष पहले से इसी के साथ इसी में से निकले हुए हैं। तो मैं जानकारी लेना चाहूंगा कौन कौन से वृक्ष हैं जो इसमें कदम है, पीपल है,
और खंडियार है, हींस है और बरी है। ऐसा दिव्य वृक्ष आपने मेरे ख्याल से तो नहीं देखा होगा कहीं के, जहाँ एक ही वृक्ष में 5 वृक्ष हों। आप देख सकते हैं इसमें से विभिन्न प्रकार के वृक्ष, जो कि एक असंभव है कि एक ही वृक्ष के तने में से अलग अलग वृक्ष निकले। कहीं नहीं देखा होगा आपने, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं, इस वृक्ष को देख सकते हैं, जहाँ एक ही तने में से, एक ही वृक्ष के तने में से 5 तरह के वृक्ष इसमें से हैं, और वो जीवित हैं। ऐसा आपने नहीं देखा पांचों के होगा। पांचों जीवित है। ये कुदरत का करिश्मा कहिए, बाबा की महिमा और कहिए। यहाँ 38 पेड़ हैं कदम के। 38 प्राचीन पेड़ यहाँ बताए जाते हैं कदम के, जो कि इस सरोवर के चारों तरफ लगे हुए हैं। वो भी प्राचीन बताए जाते हैं, सदियों से हैं वो वृक्ष। ये बहुत पुराने अभी से हैं ये सब, 200 जैसा कि वर्ष पंडित जी पहले। बता रहे हैं। साथ ही पंडित जी बता रहे हैं कि ये पेड़ बाबा के हाथ के ही लगाए हुए बाबा हैं। के हाथ के ही लगाए हुए हैं। ये 38 पेड़ हैं चारों तरफ सरोवर, और ऐसा पेड़ कोई नहीं जो सिंगल ही हो। हर एक पेड़ में डबल होगा, ट्रिपल होगा। क्या महिमा है, ये तो बाबा जाने या प्रभु जाने, श्री ये कृष्ण जाने, कि एक पेड़ में से कोई सिंगल पेड़ नहीं है, एक पेड़ में से, हर एक पेड़ में से बता रहे हैं बाबा के 1-2 पेड़ साथ में जरूर है। जरूर जमीन से निकला हुआ नहीं, तने में से निकला हुआ पेड़ है, अलौकिक है। वो बाबा यादव कृष्ण भक्त थे, गाय चराते थे। जैसा कि बाबा बता रहे हैं कि बाबा भी कृष्ण भक्त थे, वो गाय चराते थे। तो कृष्ण की लीला तो अपरंपार है। रास किया, विभिन्न तरह के यहाँ संदेश दिए श्री कृष्ण जी ने, प्रेम का संदेश दिया, कर्म का संदेश दिया, जो आज हमारे जीवन में कहीं ना कहीं सार्थक होता हुआ दिखाई देता है। हम भी चलें कृष्ण के मार्ग पे, सभी चलें कृष्ण के मार्ग पे। चलते रहिए, भक्ति का भाव है, बने रहिए हमारी वीडियो में और दर्शन करते रहिए ऐसे ही अलौकिक मंदिरों के, जहां हम आपको रोज़ कहीं ना कहीं के दर्शन इसी तरह से कराते रहेंगे। बने रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। पंडित जी ने बहुत सारे वृक्षों का अवलोकन कराया, जिसमें हमने एक वृक्ष और देखा है, जिसमें से पीपल भी है और कदम भी है, बरी है और बरगद का वृक्ष भी है। एक पेड़ में 3 वृक्ष हैं। अलौकिक घटना है। शायद मैं तो समझता हूँ कि आपने कहीं दूसरी जगह ये चीज़ नहीं देखी होगी, लेकिन यहाँ माठ, मथुरा वृंदावन के माठ तहसील के गांव ताल में आपको देखने को जरूर मिल रही है। बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको यकीन नहीं है कि एक पेड़ में से कई पेड़ हैं, तो आइए हम दिखाते हैं आपको जूम करके नीचे से ऊपर तक। साथ में कदम के साथ नीम का पेड़ आपको ऊपर तक दिखाई देगा, और बर का। इसी में बर का पेड़ भी है, उसे भी हम आपको घूम के दिखाते हैं। ये देखो बरी का पेड़ है। देखिए ये साथ में बर का वृक्ष, एक ही पेड़ में, कहीं जोड़ नहीं, कहीं कलम नहीं, कहीं दूसरी जड़ नहीं। न अलौकिक।